ब्रह्मस्वरूपी माता भगवती पिता देवी जगत जननी गुरुकुल स्वामी श्री एकवीरा देवी भगवत पूज्यपाद श्री जनार्दन स्वामी महाराज आचार्य सद्गुरु श्री श्रीनिवास स्वामी महाराज समस्त मां जगदम्बा के लाडले पुत्रों और पत्नियों श्रीमद् भागवत की पावन दस धारा में आप सबका स्वागत है। मां जगदम्बा के अत्यंत महनीय शक्ति प्रेमियों के प्राण श्रीमद् देवी भागवत के इस तृतीय स्कंध का अब हम चिंतन करने जा रहे हैं। प्रथम स्कंध की कथा में आपने श्री सुखदेव जी महाराज का चरित्र सुना और आप पाए हो कि बिन वैराग्य गृहस्थाश्रम धर्म कितना निरर्थक होता है, बिना ज्ञान के वैराग्य भी निरर्थक होता है। जहाँ वैराग्य हो, जहाँ जिज्ञासा हो वहाँ वैराग्य होगा, जहाँ वैराग्य हो वहाँ ज्ञान होगा, जहाँ ज्ञान होगा वहीं भक्ति होगी और जहाँ भक्ति होगी वही पूर्व जन्म के अनंत जन्म के पाप का पश्चाताप करने वाली विमल बुद्धि होगी। जब जीव अपने पूर्व जन्म के पापों का पश्चाताप कर लेता है और सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है। जब सद्गुरु मिल जाते हैं छूट जाते हैं और सत्य का अनुभव हो जाता है। जब स्वात्म परिचय होता है तो शक्ति के आराधना की अपेक्षा है और फिर ज्ञानेश्वर श्री गुरु व्यास जी महाराज जन्मे जैसे महानुभाव को उनके पिता के कुल उद्धारार्थ श्रीमद् देवी भागवत की कथा दिव्य महिमा का विस्तार करते हुए प्रवचन देकर उनके कुल का भी उद्धार करते हैं और स्वयं वक्ता का भी उद्धार करते हैं, श्रोता का भी उद्धार करते हैं। भाव जब जगते हैं तो रस निष्पत्ति होती है। जब तक प्रेम नहीं जलेगा, भाव नहीं जलेगा, रस की निष्पत्ति नहीं हो पाएगी। जब रस से जीव सर्वाण हो जाए, अंदर रहे जगत सर्वम व्याप्तम नारायण स्थितः, अंदर और बाहर सब एक ही परमात्मा का रस व्याप्त है, एक ही शक्ति व्याप्त है। ये ज्ञान जब जगेगा तब कहीं जाके जिंदगी में जीने की चाह बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा। जब तक अनुभूति नहीं होती ईश्वर की, जब तक परानुभूति का अनुभव नहीं होता, जब तक ईश्वर है इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा, तब तक जीने का कोई आनंद हम उठा नहीं सकते। तब तक वासना ही हमें सताती है। वासना तो तब छूटती है, मोह तो तब छूटता है, ममता तो तब छूट के भाग जाती है जब हमें परोक्ष अपरोक्ष अनुभूति होती है। जब शक्ति का दर्शन होता है, जब ईश्वर का दर्शन होता है, तब सही माने में हमें अपना खुद का परिचय हो जाता है, तब सही माने में हमें इस जगत का परिचय हो जाता है। नहीं तो ये सारा जगत हमें दुख में और वासना में ही नजर आने लगता है। आम जीवों के लिए सारा जगत द्वैत है, आम जीवों के लिए, अज्ञानी जीवों के लिए सारा जगत दुखमय है। बार बार लोग पूछते भी इस बात को कि हे भगवान, तूने ऐसी बुरी दुनिया क्यों बनाई, काहे को दुनिया बनाई। बार बार लोग पूछते कि जगत की संसार
देने के लिए भगवान ने इस प्रकार की सृष्टि की रचना करी है। अगर दुख देने के लिए ही, जीव को दुखी रखने के लिए ही अगर इस सृष्टि की रचना भगवान ने की होगी तो भगवान ममतामयी नहीं है। भगवान कोई हमारा पहले जन्म का दैवी होगा जो इस प्रकार की दुनिया की रचना करके जीव को हमें दुख और सुख भोगने के लिए भेज दिया। जब अज्ञान हो, जब मोह हो, जब ममता हो, जब वासना हो तो ये सारा जगत, ये सारी दुनिया हमें दुखमय नजर आने लगती है। क्योंकि इस जगत के हर जीव की प्रति हमारी मोह और ममता होती है। कहते ये मेरा पुत्र है, ये मेरी भौजाई है, ये भाई है, ये बहन है, ये परिवार है, ये वंशज है, ये मेरे अपने हैं। मैं मेरा मेरा करते करते इस मोह और ममता की जाल में जीव इतना फंस जाता है कि उसे सत्य का अनुभव होता ही नहीं और उसका अहंकार इतना तीव्र होता है कि उसे सिर्फ अज्ञान ही सत्य लगता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। गलतियों का करना, गलतियों का हो जाना पूर्व कर्म के अनुसार होता है, ये बात समझ में आती है। आती, पर ये बात समझ में नहीं आती कि गलतियों के एहसास के हो जाने के बाद भी जीव अहंकार के द्वारा अपनी ही गलतियों का समर्थन क्यों करता है। और जब अपनी ही गलतियों का जीव समर्थन करेगा तो कैसे बनना है उसका ज्ञान पाना, अपने स्वरूप को समझ लेना, अपने आप को समझ लेना, इस जगत को समझ लेना, जगत के निर्माता को समझना, उसके बनाए हुए इस दुनिया के रहस्य को समझना कैसे संभव है। हम अपने हक पर अपने द्वारा टिके हुए। जबकि संत कहते बार बार इस बात को समझाते हुए कहते कि देखो कि सारा जगत हमें जिसके कारण अपना लगने लगता है, वो अगर वासना है, वो अगर ममता है, वो अगर मोह है, तो आपको दुख के अलावा इस जगत से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इस जगत से सुख तो तब प्राप्त होगा जब इस सुख के पीछे देने वाला ईश्वर है, इसका विश्वास आपको हो जाए। तो जगत दृष्टिकोण के आधार पर टिका हुआ है। जब हम द्वैतवादी बनते हैं तो जगत दुखमय है। सर्वम दुखम सर्वम दुखम सर्वम अनित्यम सर्वम अनित्यम, जो गौतम बुद्ध ने कहा है, बुद्ध संस्कृति के सारा दुख है। कब लगेगा सारा दुख है? जब हमारे मोह और ममता का शमन नहीं होगा तो सारा जगत दुखमय लगने लगेगा। और यह सारा जगत सुखमय कब लगने लगेगा? जब इसका कार्य कारण भाव से इसका निर्माता, हमारा निर्माता, ये चराचर सृष्टि सिर्फ ईश्वर ही है। जब ईश्वर का अनुभव होगा तब जगत सुखमय लगेगा। जब ईश्वर के अभाव में अहम का अनुभव होगा तो सारा जगत दुख में लगने लगेगा। वास्तव में ये जगत न सुखमय है न दुखमय है। दुखमय और सुखमय सृष्टि हमारी अपनी निर्मित है, इस अवस्था की भी हमने इस जगत को इस प्रकार से बना लिया है। इससे हर जीव का अपना जगत सुखमय और दुखमय होता है, जो उसके अपने वासना और ममता और अहंकार के कारण होता है। अध्यात्म, गुरु उपदेश, वेदांत शास्त्र, परमार्थ ज्ञान किसे कहते हैं? जो समस्त जगत में ईश्वर का अनुभव करा दे। वासुदेव सर्वमिति परमात्मा सुरभुतमः, भगवद गीता में भगवान ने कहा। भगवान कहते कि सारा जगत ईश्वर में ही जानो। वेदों ने यही बात कही है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीः मातृका तत्सिद्धम्। ये सारा जगत ईश्वर ने बनाया है, सारा जगत ईश्वर में है, सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है। और इस जगत के हम अंशी उस अंश से जुड़े हुए हैं। जब हमारा मूल अंश ही ईश्वर है और हम अगर ईश्वर के पुत्र हैं तो ईश्वर के पुत्र
जब आप दानव बनकर रहोगे, जब आप राक्षस के रूप में इस जगत में रहने की कोशिश करोगे और इस जगत के हर सुख को, इस जगत के हर चीज को झपट करके के बलात् खींचने की कोशिश करोगे, तो आप पाओगे कि राक्षस को जगत कभी सुखमय नजर नहीं आता। ये अनित्य सृष्टि, ये राक्षसी संस्कृति की देन है जब हमारे अंदर बैठा है। जब तक हमारे अंदर कोई राक्षस संचालन करता है हमको, तब तक देखना कि हमारा शरीर मर्त्य है। और हर राक्षस भगवान के पास जाने के बाद भी यही बात बोलता है, हे भगवान मुझे मौत नहीं चाहिए, मुझे अमर कर दो, मुझे अमर कर दो, मुझे अमर कर दो। ये असुरी संस्कृति है, क्योंकि उन्होंने मौत से परे की दुनिया को देखा ही नहीं, ना ही देखना चाहते, नहीं जानना चाहते। और जब ये बात पता चल जाएगी जब ईश्वर ने बनाया है, ये सृष्टि ईश्वर की है और समस्त जगत आनंद में है, यह आनंद कोश है, तो अपने आप ईश्वर के प्रति हमारी जो अथाह श्रद्धा है, ईश्वर के प्रति जो हमारा विश्वास है, वही हमें रास्ता दिखलाते हुए श्री गुरु के बताए मार्ग पर चलकर हम इस जगत के मूल आनंद स्रोत श्री ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मानवीय जीवन सफल हो जाता है, हम धन्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जीवन की देह धारण करने की सार्थकता हमें तब मिलेगी जब हमें समस्त जगत में ईश्वर का अनुभव होने लगेगा। ये तब होता है जब गुरु की कृपा होती है, ये तब होता है जब हमारे पूर्व पुण्य जग जाते हैं, ये तब जब साधना फल सिद्धि देने के लिए फल बदलोन्मुख हो जाती है, तब होता है। ये तब होता है जब हमारी पवित्रता, हमारे पवित्र आचार विचार उपचार के फल देने वाले होता है। अगर हम शरीर मन वचन के द्वारा निष्पाप होने लगते हैं तो अपने आप की सारा जगत में सात्विक नजर आने लगता है। जब हमारे अंदर का रजोगुण बढ़ जाता है तो हमारे अंदर पाप करने की जिज्ञासा जग जाती है। जब हमारे अंदर तमोगुण बढ़ता है, हमें तमोगुणी हो जाने की इच्छा हमारे अंदर की बढ़ जाती है। जगत तो तीनों स्वरूप के हैं। अगर हमारी संगत सद्गुणी है तो सतोगुण का विकास हो, रजोगुणी है रजोगुण का विकास हो, तमोगुणी है तो तमोगुण का विकास हो। यहाँ तो बाजार में तो सब कुछ मिलता है, ये बाजार में सद्गुण भी है, दुर्गुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। आप कहाँ से कहाँ पहुंचोगे बस वही चलिए जाता है। और जो जिस चीज का भोक्ता होता है उसे वो चीज मिल ही जाती है। अगर दारू पीने वाला कोई इंसान हो तो उसे बिल्कुल पता होता है, चाहे किसी गांव में चले जाए, कहीं भी चले जाए, दुनिया के किसी कोने में चले जाए, दारू पीने वाला समय पर उसे अपनी तो चीज मिल ही जाती है, और ढूंढ ही लेता है। उसे पता होता है कहाँ होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, वो उस खाई बाबू के हिसाब से निकल जाता है तुरंत। हम लोगों को याद है, हम अयोध्या की कार सेवा के समय पैदल चल रहे थे। हम लोग कार सेवा के लिए पैदल चल रहे थे, अयोध्या जा रहे थे। तो पैदल हमारे साथ, क्योंकि मैं मूल का अमरावती निवासी हूँ, तो अमरावती के काफी आगे का हम लोगों के साथ कम से कम 400-500 लोग का जत्था था, जिसका मैं प्रमुख नेता भी था। और हम लोग निकले थे 4 घाट से, जाके जौनपुर पहुंचे, प्रतापगढ़ पहुंचे, और फिर वहीं से हम पैदल पैदल अयोध्या के लिए निकल पड़े। अब हमारे साथ जो काफी लोग थे उसमें सिंधी परिवार का एक इंसान था जिसका नाम था जग्गामन। किसी का सिंधी एरिया के रहता, शायद में जिंदा होगा, हमारा मुझे पता है, उसका नाम था जग्गामन। और उसे रोज की दारू पीने की आदत थी। उसके पास एक थर्मास रहा करता था जो हम लोग पानी पीने के लिए रखा
हर कोई देखते हैं। इसके धर्मार्थ में बिल्कुल इसका गंगा जल भरा रहा। और रात को हम जब करीब 9 बजे 8 बजे 10 बजे कहीं किसी गांव में घर में जाके रुक जाते थे तो ये बाहर निकलता था, 10 मिनट के अंदर अपनी दारू लेके हमें तो पता था कि ये दारू पीने वाला है। तो मैं उसे पूछता कि मुझे इतनी जल्दी कैसे मिल जाती है? ये गांव के लिए नया भी तो है और वातावरण भी कितना खराब है, सारी ओर पुलिस लगी हुई है, सारा उत्तर प्रदेश पूरा जेल बन चुका है, फिर भी इतने विपरीत समय में तू अपनी चीज को कैसे उठा लेते? मैं बड़े औचित्य रहता जब वो तुरंत जाके फटाक से जाता। फिर एक बार मैंने उसे पूछ किया, मैंने यार नकामल तो मुझे बताते यार ये तुम जाता है। मैंने जिसकी जो चीज जहाँ होती है उसे वो तुरंत दिखाई देती है। जैसे आप लोग किसी गांव में जाते हो तो मंदिर कहाँ है, संत कहाँ है ढूंढते हो, बल्कि हम किसी भी गांव में जाते हैं तो दारू कहाँ है इसकी ढूंढ मिले और 5 मिनट के अंदर हमें पता चल जाता है कहाँ हम किसी के नीचे तुरंत जाके दौड़ते ले आते और वो भी अपने ग्राहक को और अच्छी तरीके से जानते खेल में पढ़ लेते ये अपने वाला तुरंत। और सहानुभूति के साथ ये बात करते हैं, एक दारू पीने वाला दूसरी दारू पीने वाले को बहुत सहानुभूति के साथ आज्ञा करता है, प्रेम के साथ उसका सत्कार करता है और उसे तुरंत वहां तक पहुंचा देता है जहां उसका गंतव्य हो। और दारू पीने वाले शौकीन एक दूसरे को जितने अच्छी तरीके से सहकार करते हैं उतने तो दो सबको व्यक्ति एक नहीं को सहकार नहीं करते तुरंत। ये जगत सर्व और सब तीनों भी गुणों का है। सर्वगुणियों का अपना सर्वगुण का गंतव्य स्थान, सर्वगुणियों का अपना समस्थान, रजोगुणियों का अपना रजस्थान अपने आप अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखो। हमारे भारत में एक संस्था ने कहा है खेले अनंत जैसे जिलावे चित्ती असुद्या वेदमान। आप ईश्वर पर विश्वास कीजिए, जो आपका गुरु होगा उसकी उत्क्रांति करा देना गुरुदेव की जिम्मेवारी है। गुरुदेव अपने आप ही आपको ऐसे स्थान पे जाकर पहुंचा देंगे, ऐसी जगह आपको पहुंचा देंगे जहां से आपका भाग्य नहीं होगा, बशर्ते कि आप भगवान से एक ईमानदार भक्त की तरह बर्ताव करने वाले हैं। अन्यथा यही बात है। तृतीय स्कंद में यही विषय विस्तार से आया हुआ है। आइए इस श्रीमती पाठ के तृतीय स्कंद को समझने की कोशिश भगवान भवनाम आप जो है अम्बा जी के विषय में आप लोगों ने कहा है अम्बा कौन है। इस अम्बा के बारे में हमें बताइए कैसे उत्पन्न हुई है, कौन कौन से गुण वाली है, यज्ञ कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश्वर तीनों कौन है। ये तीनों देव स्वाधीन है, अपराधीन है। ये सारे
मरण करना है या नहीं है? क्या ब्रह्मा विष्णु में थोड़े मरते भी हैं? तेरी मौत नहीं आती? क्या आदिभौतिक आध्यात्मिक तीनों का क्या भोगने पड़ते हैं या नहीं भोगने पड़ते? ये तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर काल वशीवर्ती है या नहीं है? किससे या अभिभूत होते हैं? मेरे मन में शंका नहीं। सबसे पहले इस समस्याओं के समाधान तुरंत कर देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीनों देवता सृजन पालन और संहार करने वाले देवता है। ये तीनों देवता स्वाधीन है या पराधीन है? इसके जवाब में बात है ये तीनों देवता पराधीन है। ये अपने आप कुछ नहीं कर सकते, पराधीन देवता। फिर पूछा कि क्या ये समस्त देव मरण धर्मा है? एक तो मौत आएगी। जवाब में आएगी बात हाँ, तीनों देवताओं को मृत्यु आती है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों भी मरण धर्मा है। जैसे हम मरण धर्मा है, 100 साल के बाद मरते हैं, ऐसे इन लोगों की भी उम्र बढ़ जाने के बाद ये लोग भी मर जाते हैं। और जब ये लोग चले जाते हैं तो इनकी दृष्टि का संभाल होता है, इनका अपना प्रत्यय होता है। क्या आधिदैविक आदिभौतिक और आध्यात्मिक त्रिविधताओं को मनुष्य को सताते हैं? क्या इन देवताओं को भी सताते हैं? जवाब है बिल्कुल हाँ, सताते हैं। अगर इनको नहीं सताते थे तो ये किसी प्रकार की लीला करने में सक्षम नहीं होते। श्री राम को पत्नी का वियोग हुआ है, श्री कृष्ण को बचपन में ही माँ बाप का वियोग हुआ है और मरने से पहले पूरे परिवार पूरे कुल का वियोग हुआ है। अगर दुख नहीं होगा तो कैसे? इनको भी तो दुख भोगना पड़ता है ना। 14 साल गृहस्थी के भगवान श्री राम ने जंगल में बिताए पत्नी के साथ। अयोध्या आए तो अयोध्या के जनवासियों ने सीता के चरित्र पर उंगली उठाई। श्री राम को सीता का त्याग करना पड़ा। जंगल में 7 खेत रावण ढक गए। अयोध्या में आए तो धोबी ने कलंक लगा दिया। हर बार श्री राम के साथ सीता नहीं पाती। चरित्र का सहकर भी सीता अयोध्या की है तो आने से पहले उसे भी अग्नि परीक्षा का सामना करना पड़ता है। और यही सीता जब अयोध्या महारानी बनती है इस समय भी अपने संकटवासी अयोध्यावासी ही उसके चरित्र प्रदान करते रहते हैं। श्री राम जी के द्वारा लक्ष्मण जी के द्वारा ये संदेशा पहुंचा देने के बाद भी कि हमने सीता की अग्नि परीक्षा कर ली है तो वो धोबी कहता है तुमने जब अग्नि परीक्षा सीता की कर ली थी और अयोध्यावासियों में से साक्षी के रूप में वहां कोई बात गया। क्या सवाल पूछा है? आपने लंका में सीता की अग्नि परीक्षा की, जब अग्नि से सीता की शुद्धि कराई और हम जनपदवासी अयोध्यावासियों में से कोई एक भी साक्षी के रूप में वहां था क्या? अगर नहीं था तो हम कैसे मान लें कि आपने अग्नि परीक्षा दी थी और सीता शुद्ध है? तो अयोध्यावासियों के सामने फिर दोबारा सीता को अपनी पवित्रता का परिचय देना पड़ा। एक देश की महारानी, एक अध्यात्म की जननी, एक जगदम्बा को भी अपने तत्व की परीक्षा देनी पड़ी है। क्या ये आदिभौतिक आध्यात्मिक तापों का नहीं है?
जब देवताओं को दुख होता है तो इसका मतलब उन्हें भी अपने कर्म के परिणाम को भोगना पड़ता है। शायद किसी स्त्री को इतना दुख ना भोगना पड़ा हो जितना सीता ने दुख भोगा है। शायद ही ऐसा कोई पात्र हो स्त्री रूप में सीता जैसा दुख किसने भोगा। इसके बावजूद भी कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई तकरार नहीं की। अंदर से अथाह शांतता, पूर्ण संतोष, जैसा कि शिक्षण या अध्यात्म से लिया नहीं होता, ये भौतिक प्रगति से नहीं होता। भौतिक प्रगति से हम संसाधनों को जुड़ा करते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, और भौतिक प्रगति से हमें वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता तो अभौतिक ही है। संतोष, समाधान, प्रेम, स्नेह ये यंत्रों के द्वारा, मशीनों के द्वारा प्राप्त होने वाले नहीं है। इनको प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर के सद्गुण ही उपयोग में आ सकते हैं। चाहे हम कितनी भी भौतिक प्रगति क्यों न कर ले, जब तक हम आध्यात्मिक नहीं होते तब तक हम पूर्ण समाधान, पूर्ण आनंद, पूर्ण वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ये भौतिक विकास के दायरे के अंदर नहीं आता। इसके हम बार बार कहें कि वर्तमान के शासक बिंदु है, ये शासक व्यवस्था बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई है। हिंदुस्तान की प्रगति अगर भौतिक प्रगति होती है और अगर अध्यात्म को हिंदुस्तान की जनता भूल जाती है तो याद रखिए जगत के विकास में सबसे बड़ा शस्त्र हिंदुस्तान बनाएगा। जगत के संहार के लिए सबसे बड़ा शस्त्र हिंदुस्तान बनाएगा अगर हिंदुस्तान के अध्यात्म का हमने उच्चारण कर दिया तो। याद रहे, हर शिक्षा पद्धति में हर जीव को अध्यात्म का ज्ञान होना अनिवार्य है। यही इस राष्ट्र की सुरक्षितता के लिए आवश्यक है और जगत की सुरक्षितता के लिए भी। मैं भी बार बार हर 10 वर्ष के बाद जो कोई भी अद्वितीय आध्यात्मिक नेतृत्व करने वाला सामने खड़ा हो जाता है, वो हर व्यक्ति इसी बात को दोहराता है कि अध्यात्म ही हमारा जीवन है, अध्यात्म ही हमारा आदर्श है, अध्यात्म ही समस्या का समाधान है। अगर हिंदुस्तान में अध्यात्म ही समस्याओं का समाधान है, ये बात हिंदुस्तान की जनता नहीं मानती तो इतने महाराज लोग पैदा नहीं हुआ। जितने नेता लोकप्रिय है उतने हिंदुस्तान के संत भी लोकप्रिय हैं। देखिए है कि नहीं, हर जनता चाहे किसी कौम की हो, किसी धर्म के हो, किसी जाति की क्यों न हो, पर उसके पास एक महाराज जरूर है, एक महाराज जरूर। क्यों? क्योंकि हमारा मूलभूत स्रोत जो है, हमारा मूल जो पिंड है वो मूल से यहाँ आध्यात्मिक है और हर समस्या का समाधान हम अध्यात्म से हैं। परंतु ये भौतिक विकासवाद ने आध्यात्मिकवाद को झुठलाने का जैसे प्रयास ही नहीं, संकल्प ही कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं हम लोग। और हम लोगों के बीच में समाधान का विषय है कि हिंदुस्तान के आध्यात्मिकता ने उतनी जोरों पर जग गई है जितनी जोरों पर यहाँ की भौतिकता जगती है। इसलिए दुनिया के लोग जो है जितनी क्लबों में गर्दी करते हैं उतनी किसी प्रवचन में भी गर्दी करते हैं। जिसके नेता के पास दूध थोड़ी करने के लिए जाते हैं उतने ही संतों के पास भी दौड़ के चले जाते हैं। जितने नेताओं को मानते हैं उतने संतों को भी मानते हैं। कि हमारी आध्यात्मिक संतुलनता है, इसीलिए हम अभी भी फिलहाल एक सांस्कृतिक सत्केंद्र के रूप में अस्तित्व में विद्यमान है। अगर ऐसे नहीं होगा तो हम कहीं के नहीं रहते।
तो राक्षस बन जाता, जब भौतिकता मनुष्य को राक्षस बनाता है। जहाँ समय जरा खत्म हो गए वहां तो जीव राक्षस ही बनेगा ना। माने इंद्रियां ही सबसे बड़ी है, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त सुख ही सबसे बड़ा सुख है। यही भाव मनुष्य को राक्षस बनाता है। मनुष्य राक्षस कब बनता है? जब इंद्रियों के द्वारा प्राप्त सुख ही हमारे लिए पूरा सच हो जाए, तब जीव राक्षस बन जाए। क्योंकि इन इंद्रियों को आध्यात्मिक सुख का कोई अनुभव ही नहीं है, इस देह का कोई दोष नहीं, अगल बगल के लोगों का भी कोई दोष नहीं है। ये हमारी गलती बन जाती है, काल का प्रभाव बन जाता है। यूं दारुओं के लिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भक्ति ने नारद को पूछा था, ये बात श्रीमद् भागवत की कथा। भक्ति ने पूछा नारद को कि अगर सारा जगत भगवान नारायण ने बनाया है तो इस वर्तमान काल में इतनी भयानक स्थिति क्यों है? और नारद ने कहा वर्षे वर्षे क्रमजाता मंगलम नाथ, जैसे जैसे काल बीतेगा इस भूमि पर की मंगलता नष्ट होते हुए नजर आएगी। कुछ मुड़ के देखो हमारी पिछली जिंदगी को, आपके बचपन को याद करो और आज के दिन को याद करो, उस समय के मानसिकता को याद करो, समाज की स्थिति को याद करो, आज की स्थिति को याद करो। आप पाओगे कि हर साल अच्छाइयाँ, आत्मिकता, आनंद कम 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 होते जा रहा है, कि बढ़ नहीं रहा है। वर्षे वर्षे क्रमजाता मंगलम नाथ, हर साल मंगलता कम होती नजर आएगी, आध्यात्मिक सुख कम होती नजर आएगी। और जब मूल नहीं आएगा तो अध्यात्म भी बाजार बन जाएगा, व्यापार बन जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जब आध्यात्म की आध्यात्मिकता ही राजनीति बन जाएगी तो क्या पूछा है कैसे पैदा हो गए हैं, इनके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन लोग से निर्मित है। कहा कि व्यास जी कहते हैं कि जब मैंने यही सवाल मैंने मेरे गुरुदेव नारद के शिष्य को पूछा था, और नारद जी ने मुझे बताते हुए कहा था कि ये व्यास जो सवाल आपने मुझसे किया है, ये मैंने कभी मेरे पिताजी गुरु भाई से किया। ये शंका मेरे भी मन में कभी आई थी, और उस समय मैंने मेरे पिता ब्रह्मा जी से ये बात पूछी थी, ये ब्रह्मांड किसके द्वारा विकसित है? एक के द्वारा है या अनेक के द्वारा है? मुझे बताइए इसका रचयिता कौन है? कुछ लोग कहते हैं भगवान सदाशिव है, कुछ लोग कहते हैं भगवान श्री हरि है, कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा जी है, कुछ लोग कहते हैं भगवान सूर्य नारायण है, कुछ लोग कहते हैं यज्ञ के द्वारा ये सारा प्रतिष्ठित है, कुछ लोग कहते हैं वरुण, सोम, अग्नि, अवन, यमराज, कुबेर, कुछ लोग कहते हैं गणेश जी के द्वारा। न जाने क्यों हर व्यक्ति किसी न किसी के द्वारा ये जगत रचित है, ऐसी बात करता ही है। कोई कहता है कि माँ जगदम्बा भवानी के द्वारा ये जगत रचित है। फल के आकांक्षा रखने वाले जो लोग होते हैं वे उस भवानी का जाप करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं। वैष्णवी, शांकरी, ब्राह्मी, वाकरी, वारुणी, वाराही, नारसिंही, महालक्ष्मी, वेदमाता, एकेश्वरी, विद्यास्वरूपा, कारणरूपा और उसका स्मरण करते हैं। कुछ लोग निर्गुण, निरंजन, निर्विकार, निर्लिप्त, गुणरहित ब्रह्म को जगत का कर्ता मानते हैं। कुछ लोग आकाश को विष्णु के परम पद के स्वरूप में मानते हैं।
कोई विराट निरंजन शांत रूप मानते हैं, कोई लोग हैं जो पुरुषोत्तम भगवान को इस जगत का निर्माता मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि केवल एक ही इस जगत का निर्माण नहीं कर सकता, बहुत सारे देवताओं के द्वारा ये रचित होगा। और यही कारण है शास्त्रों ने जैसे जैसे अपने मन का विचार किया है उसी तरीके से उन्होंने सोचा है। तो इस समय कहते हैं कि हे महामुनि, मैं बेचैन हूँ, मुझे धर्म क्या है, अधर्म क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो व्यास जी ने कहा, ये करने के मेरे गुरुदेव श्री नारद जी ने मुझे बताया, जो तुझे बताने जा रहा हूँ सुनो। जब मैं ब्रह्मा जी के पास, भारत ने कहा जब मैं ब्रह्मा जी के पास जाकर के मैंने अपने पिता से बात पूछी थी और मेरा संदेह दूर कीजिए, मैं गुरु संसार में डूबा हुआ हूँ, ज्ञान के प्राप्ति के बिना कभी शांति नहीं मिलती, मैं किसका स्मरण करूँ, किसकी पूजा करूँ, किसकी अर्चना करूँ, कौन से बड़ा है, इसकी स्थिति के रूप से बताइए। ब्रह्मा जी हंसने नारद जी को कहते हैं, बेटा तो आज मुझे पूछ रहा है, यही समस्या कभी मुझे पूछी। जब प्राचीन काल में सिर्फ जल ही था और जगत में कुछ नहीं था, और भगवान विष्णु के नाभि से जो कमल निकला था उस कमल में मैं जाके बैठा था और बैठे 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 बस मैं यही सोच रहा था। उस समय मैं चंद्र था, सूर्य थे, पर्वत थे, उस कमल के फूल में जाकर मैं बैठे उसकी चिंतन कर रहा था। मन ही मन सोचता था कि जन्म मेरा प्रादुर्भाव कैसे हो गया, मेरा निर्माण करने वाला, मेरी रक्षा करने वाला और मुझे मौत देने वाला कि भगवान कौन होगा। कहीं भूमि नहीं दिखाई दे रही थी, दूर दूर तक भूमि का कोई नामो निशान नहीं था, सारा जगह जल में था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये जल जो है वो किसके द्वारा टिका हुआ है। जिसकी उत्पत्ति जल और पृथ्वी के संयोग के द्वारा होती है। फिर मैंने सोचा कि आज मैं किसी भी हालत में मैं जिस कमल में बैठा हूँ उस कमल की कमल का आधार क्या है, वहां तक जाऊंगा और उसे ढूंढ के निकालूंगा। मैं नीचे उतरा, हजारों वर्ष तक पृथ्वी को खोजता रहा, कुछ नहीं था, न पृथ्वी पाई, आकाश को नहीं पता। फिर मैं ऊपर चला, फिर कमल में जाके बैठा और तपस्या करने लगा। फिर मैं तपस्या कर ही रहा था कि उस समय राक्षस पहुंच गए, इनका नाम था मधुर कहकर। मैं डर गया और उस कमल की नाभि से फिर नीचे आया। नीचे आकर के मैंने देखा भगवान श्री नारायण जो शेष सैया पर निद्रा में मशहूर होकर सोए हुए थे। मैं लाभ जगाने की कोशिश करता रहा पर भगवान नारायण जग नहीं रहे। इतने में मैंने भगवान विष्णु को सुलाने वाली इस निद्रा देवी की स्तुति कर दी तो निद्रा देवी ने विष्णु के शरीर का त्याग किया और वे आकाश में स्थित हुए और विराट रूप धारण करने वाली हो गई। जब निद्रा देवी ने भगवान विष्णु का त्याग कर दिया तो भगवान विष्णु जग गए और उसी समय वो दोनों राक्षस भी आकर पहुंच गए। मधुकैटभ के साथ श्री नारायण का 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ। आखिर व्यक्ति को नारायण ने मार दिया। उसी समय शंकर जी भी वहां से पहुंच गए। हम तीनों ने आकाश की ओर देखा तो
आकाश में माँ विराजमान की विराट रूप धारण किए हुए, जिसका नाम था महाकाल। इसका चरित्र हमने परसों देखा। बोलिए महाकाली माता की जय। इस गगन मंडल में माँ विराजमान थी। माँ का जब मनोहारी रूप हम तीनों ने देखा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों ने देखा, माँ ने हम पर कृपा दृष्टि कर दी। हम हाथ जोड़ के माँ के सामने खड़े हो गए। माँ बोली कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश्वर, आप बड़े ध्यान के साथ इस जगत का सृजन पालन संहार का काम पूरा कीजिए। निर्भरता पूर्वक रहिए, अपना अपना निवास का निर्माण कीजिए। अंडर पिंडर पृथ्वी स्वेदन चारों प्रकार के जीवों का निर्माण कीजिए। ब्रह्मा जी ने बोला कि जब माँ का ये वचन हमने सुना तो हम हाथ जोड़ के माँ के सामने खड़े हुए और हमने कहा कि माँ, हम शक्तिहीन हैं और ज्ञानहीन हैं, हमें तो पता ही नहीं जगत का निर्माण कैसे करना, और हमारे पास कोई अधिकार भी नहीं है हम इस जगत का निर्माण करें। कोई शक्ति, कोई अधिकार हम लोगों के पास ही नहीं। आप बोल रहे प्रजा का सृजन करो, उसके लिए पृथ्वी चाहिए। आपको यहाँ पृथ्वी भी नहीं है, सारा जल ही जल है। इस जगत के निर्माण के लिए पंच गुण तन मात्रा इंद्रिया जो भी चाहिए ब्रह्मा जी के भी हम लोगों को पास चाहिए। उसने कहा ये देखो, ये विमान आया है, ऐसा करो आप तीनों इस विमान में बैठ जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अपने अपने विमान में बैठ जाओ और मैं तुम्हें घुमा के लाती हूँ। तुम कहते हो मेरे पास नहीं है, मैं शक्ति हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं सकता, कैसे करूँ हमें पता नहीं है। जाओ, ये लाया है विमान, इसमें बैठ जाओ। अद्भुत दृश्य दिखा। तीनों विमान में बैठ गए। आकाश मंडल में गगन मंडल में विमान अपने आप स्वयं पहुंचने लगा। जहां जहां पहुंचे हमने अजूबा देखा। ये जल वाला जो दृश्य हम देख रहे थे अपनी भूमि पर, वो हमें नहीं दिखाई देने लगा। हमने पृथ्वी को देखा, फल फूलों से लदे वृक्षों को देखा, भूमि पर्वत वन उपवनों को देखा, स्त्रियों को, पुरुषों को, पशुओं को, बड़ी बड़ी नदियों को, बावड़ियों को, कुओं को, तालाबों को, पोखरों को, झरनों को देखा। हमने तो एक जलमान नहीं सरोवर देखा था, और आज तो देखिए सारा जगत दिखाई देगा। नगर देखे, लगा कहीं बंद हो। आकाश देखा, वन देखा, राजाओं को देखा, और हर जगह हर जगदम्बा भगवती को देख रहे हैं, हर जगह विराजमान दिखाई दी। आकाश फिर उड़ने लगा। फिर हमने देखा स्वर्ग, स्वर्ग में जाकर देखा तो 4 दांत वाला हाथी कामदेव देखी, अप्सराएं देखी, कल्पवृक्ष देखे, पारिजात वृक्ष देखे, वहां स्वर्ग के देवता देखे। ब्रह्मांड में हम घूमते रहे, को देखा, इंद्र को देखा, नाचते हुए जीवित हो गए। स्वर्ग दिख रहे हैं, आकाश भूमि सब देखे, यज्ञों को देखा और उड़े दूर। तो फिर हम लोगों ने कैलाश को देखा, वहां शंकर को देखा। स्वयं शंकर जी विमान में थे, उन्होंने देखा था कि स्वामी गजानन, शिव जी, पार्वती जी, उनका
गण परिवार हो यार, मुझे लगा कि मैं अकेले हिंदू हूँ। यहाँ तो पूरे केंद्रों में मौजूद है विद्यमान में, उनका पूरा बड़ा परिवार रहता है, ये तो मेरा अपना है। ये कौन सा गंजन है, ये कौन सा गरीब, ये कौन सा कर्तिक सब ऐसी हो गया। फिर विमान के आगे उनकी देखे, सत्य रूप देखा, ब्रह्मा जी ने सबको देखा, ब्रह्मा जी सब रूप वहां मौजूद। फिर उनके आगे गए वैकुंठ धाम, वहां विष्णु को देखा, विष्णु को सब देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चकित हो गए। हमें ऐसे लगा कि हम अकेले ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, और यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि बस हर ब्रह्मांड में अपने अपने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, हर जगह ब्रह्मा जी है, हर जगह विष्णु जी है, हर जगह चंद्र है, हर जगह कैलाश है, हर जगह स्वर्ग है। और घूमते रहे, देखते रहे, जीवित होते रहे, ऐसे एक ही ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे आपको अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड के अपने विष्णु है, अपने शंकर है, अपने ब्रह्मांड। हमें जो अहंकार था कि हम ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, वो तो हम अपने ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, दूसरों के ब्रह्मांड के उनके अपने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। तो हजारों ब्रह्मांड, हजारों विष्णु, हजारों शंकर है, जब हम विमान में रहते, हर जगह वेद है, हर जगह पुराण है, हर जगह उपनिषद है। पृथ्वी धरातल पर ही ऐसी कोई बात नहीं है, सारा वेद इसी भूमि पर है ऐसी कोई बात नहीं है, सारे ग्रंथ यहीं पर है ऐसी कोई बात नहीं है। ये ग्रंथ सब जगह मौजूद है, सत्य रामायण की वेद भूमि पर ऐसी बात नहीं है। सत्य के उन के देवता है, सबको हमने देखा और हम पीड़ित हो गए। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ नहीं। घूमते 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 हम नई तीर्थ नाम के स्थान पर जाकर पहुंच गए। उस दिन से जाने के बाद वहां शिव जी के आकार वाला एक अद्भुत पलंग देखा। उस पलंग का आकार कैसा था, शिव जी जैसा, और शिव जी जैसे इस पलंग के अद्भुत पलंग को देखा आकर्षित चंद्र शिव जी, और उस भव्य पलंग पर मां जगदम्बा बैठी हुई थी। और मां जगदम्बा को जब हमने मां को दूर से देखा, मां को हजारों आंख विराट रूप के मां को दिखा, जिन्होंने लाल लाल रंग की साड़ी पहनी थी, लाल चूड़ियां पहनी थी, सारा लाल लाल श्रृंगार किया हो, लाल रंग का लाल टीका का लगा था, नेत्रों की लालिमा थी, वो भी लाल थी, सूर्य के समान तेजस्वी उस मां को हमने देखा, जिसके हाथ में वर पाश अंकुश और कलंक थी, जो चतुर्भुजा थी, जिसका नाम था भुवनेश्वरी। आदि मां को हमने देखा, वहां एक ही आवाज, एक ही स्वर, एक ही ध्वनि था, और उस ध्वनि का नाम था हरे 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 हरे। और कोई पशु पक्षी भुलेखा और भुवनेश्वरी का जाप कर रहे थे। षटकों के मध्य में यंत्रराज के ऊपर वो भुवनेश्वरी मां विराजमान थी। हम आश्चर्य चकित हो गए।
विराट रूप में उस मां को देखा, मन ही मन सोचने लगे है कौन, क्या हंसने वाली कौन है देवी। और तुरंत ही उस मां को हम तीनों में से सिर्फ विष्णु ही पहचान पाए। और विष्णु ने शंकर और ब्रह्मा जी के हाथ पकड़ लिए और दोनों को समझाया, अरे ये जो दिखाई दे रही है हमारी मां है जगदम्बा, ये हमारी कारण स्वरूप है, इसी से हमारा जन्म हुआ है, इसी के कार्य के लिए हम इसी के गुलाम हैं, इसी के नौकर हैं और इसी में ये कारण जाना भगवती ने सर्वे जान कारण महाविद्या महामाया पूर्णा चक्रतिरतिना, कि वो मां विष्णु ही जान और अल्पबुद्धि वाला जीव मां को नहीं जान सकता। ये परमात्मा की इच्छा स्वरूपा और नित्यानित्य स्वरूप जगदम्बा है। ये विश्वेश्वरी, ये कल्याणी अल्प भाग्य वाले प्राणियों के लिए दुराराध्य है। ये वेद जननी है, विशाल नयना जगदम्बिका, सत्य आदि स्वरूपा ईश्वरी है। प्रलय के अवस्था के समय समग्र ईश्वरता का मार्ग करके गई मां सभी प्राणियों के लिंगरूप शरीर को अपने शरीर में समावेश करके विहार करती है। हम जो है हम सब जी कहीं आते नहीं, कहीं जाते नहीं। हमारा जो लिंग है उसी के साथ मां के शरीर में प्रलय के समय प्रविष्ट हो जाता है। जैसे अगर हम बात जैसे करते हैं और चलते चलते जब बरसात चालू हो जाती है भयंकर, तो सब लोग जो सड़क पर चलने वाले होते हैं तुरंत अपने अपने वाहन को वहीं खड़ा कर देते हैं और किसी छाया में और जाने की कोशिश करते हैं। कोई पेड़ हो, कोई दुकान हो, बाजार से और राह देखते हैं कि कब ये बरसात रुक जाए और हम फिर अपने घर को बिक्री करें। और जैसे बरसात शांत हो जाती है हम तुरंत वहां से निकलते हैं। बस उसी प्रकार जब प्रलय हो जाता है तब मां के शरीर में एक रूप होता है और जब फिर एक बार जगत सो रही है, रात नींद नहीं हुई थी, तेरे रात में नींद नहीं हुई थी क्या? फिर क्या हवा चल रही है ठंडी ठंडी फैन की, इसलिए नींद आने की गुंजाइश ज्यादा है। थोड़ी गर्मी रहेगी तो अच्छा रहेगा। अनेक बात हमारे ध्येय में बाधा उत्पन्न करके इसकी अधिक सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। अभाव ही गति देने वाला होता है, इसके अभाव के द्वारा यह कुछ कर पाने की इच्छा रखते हैं, संकल्प उपलब्धि हो जाए तो कुछ नहीं मिलता, इसलिए कभी उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा उपलब्धि, थोड़ा अभाव तो रहता है, अभाव के बिना जिंदगी की मजा नहीं आती। अब देखो ये हमारी माता है, ये जगदम्बा है। ब्रह्मा जी ने शंकर ने पूछा विष्णु को, तुम कैसे जानते हो ये जगदम्बा है, ये हमारी माता है? हमें नहीं पता, आपको कैसे पता? अरे देखो बोले, मैं बताता हूँ, ये जगदम्बा है। बोले बताओ ना, आपको कैसे पता कि ये जगदम्बा है? ये पूछो। बोले ये प्रलय हो गया था और समस्त जलमय हो गया था, कहीं कुछ नहीं बचा था, तो एक बरगद के पत्ते पे मैं बाल रूप धारण किए, बाल रूप बन के उस पत्ते पे लेटा हुआ था। मेरी बिल्कुल वाले अवस्था थी,
एक छोटा सा बालक नन्हा मुन्ना देखिए नया नया पैदा हुआ हो, ऐसा मेरा स्वरूप था। और बरगद के पत्ते भी ले लो, उस समय यही माँ थी तो मुझे मेरा पत्ता है उसे पलने में झूलन लगी थी। उस बड़ के पत्ते के पेड़ पर सोया हुआ था, अपने पैर का अंगूठा मुंह में डाल के चूस रहा था, क्योंकि खाने पीने के लिए नहीं था। अपने अंगूठे को चूस कर ही और मैं अपना पेट भर रहा था, पाल सूरत के शिकार कर रहा था। तो यही माँ उस समय आई थी, यही डोरी गा रही थी, यही मुझे झूला झूला रही थी। मैं जान गया यही मेरी माँ है। और उसी को देखकर मुझे ज्ञान हुआ था, कामनो जननी सैषा श्रीणुकं प्रवदाम्यहम् अनुभूतं मया पूर्वं प्रत्यभिज्ञानसंस्थिता। ये एक माँ की तरह मुझे पाल रही थी, मुझे याद है। ये मेरी जननी है, मेरी पूर्व अनुभूति जग गई है जो मैं आपसे कह रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये जनार्दन क्या यही सच है कि आपकी माँ है? अरे हाँ, तो चलिए, अगर माँ है तो मिलने से कौन रोकेगा? चलो हम अपनी माँ से मिलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर विमान की दूर दूर से माँ को देखते हैं। भगवान विष्णु की माँ को जानते हैं और सबसे आगे नहीं जानते ब्रह्मा जी और शंकर जी को तो मंद मुस्कुराती हुई माँ भगवान विष्णु की ओर देख रहे, समस्त देवताओं की ओर देख रही। तुरंत ही हम उस महाद्वार से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे माँ से मिलने, मणिपुर में जो माँ शंकर भगवान के स्वरूप वाला सिंहासन पर षटकोण में बैठी हुई थी। जैसे ही हम महाद्वार से अंदर पहुंचे, हमारे अंदर एक परिवर्तन हो गया। हम कोई पुरुष नहीं हुए, अर्थात तीनों स्त्री बन गए। ब्रह्मा जी स्त्री रूप बने, विष्णु जी स्त्री रूप बने, शंकर जी स्त्री रूप बने, तीनों औरतें बन गए। पर हमें अपने औरत बनने का कोई गम नहीं है, कोई बुरा नहीं है। माँ ने हम पर कृपा दृष्टि डाली। हम तीनों ने स्वीकार किए थे स्त्री वेश और माँ के पास जाके पहुंच गए। जिनके इर्द गिर्द कोटि कोटि सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा था, अन्य देवी देवता दिखाई दे रहे थे। हम तुरंत गए और माँ के चरणों में अपनी शीश को झुकाया। जैसे ही हमने माँ के चरणों में अपने सिर झुकाया तो उनके उंगलियों के नख में माँ के जो पैर की अंगूठा था, अंगूठे का जो नख था, उस नख की ओर जब हमारा ध्यान गया, हमने अनंत ब्रह्मांड को उस नाखून में सिनेमा के जैसे हमने उसमें हजारों लाखों ब्रह्मा जी देखे, हजारों लाखों विष्णु देखे, हजारों लाखों जो है महेश्वर को हम देखे। और बस हम देखते ही रह गए। माँ जगदम्बिका के चरण के नख में हमने समस्त ब्रह्मांड को देखा, वैकुंठ देखा, कैलाश देखा, सत्यलोक देखा। चकित हो गए हम लोग, बोले मैं विष्णु, मैं शंकर, मैं ब्रह्मा, हमको यही है। नख में कौन कौन है? वहां के हमने सब कुछ देखा। माँ भक्ति है। कभी माँ के स्वरूप को जानने वाले भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर माँ के सामने बड़े दिल पूरे और प्रेम मिल रहे थे।
माँ की स्तुति आरंभ करते हैं। भगवान कहते हैं नमो देव्यै प्रकृत्यै विधात्रे सदनन्दः कल्याण्यै कामदायै प्रबुद्धै सिद्ध्यै नमो नमः। शक्तिदानरूपिण्यै संसाराय नमः। पंचकृत्यविधात्रे भुवनेश्वरी नमो नमः। सर्वादेशानुपाय भूतस्थाने नमो नमः। अर्धमात्राद्भुताय अभिषेकाय नमो नमः। ज्ञातं मया केवलं त्वयैव विष्णुं त्वत्तोऽस्तितं मौर्या भक्तिमात्रस्य शक्तिशते करणे विकटप्रभाव ज्ञाता गुणा सकललोकमयी संदर्भविकलमुकुर्यानुकार्य तत्त्वैषो तत्त्वविष्णु साभातिजालविलय नत्वामुते किमपि वस्तुगतविभाति व्याप्तैव सर्वमखिलम् अर्पणमस्मितासि शक्तिर्विना विवृतो पुरुषो प्रशक्तो अवमन्यते जननि बुद्धिमताजने श्रीनाथि विश्वमखिलं सत्तं प्रभावे तैतैतिकासकलं वैदिकम् अस्यैव देवदर्शाकल्पकाले ओ वेदे चरितं नमोऽयमस्य जनातावयं जननिके मधुकरितमाद्यं लोकास्यते धृततानुकर्तर्षितावै नीतानुकर्तिभवने परमात्मकोटिर्यञ्जनं तव भवानमहाप्रभा नाहं भवो न च विरञ्जिविवेकमाकर्पोर्निर्विचित्रचरितं तव दुर्विभावे काले कर्ति भुवनानि महाप्रभावे यद्यं भवानि रचते रचनां कलापि अस्माभिरस्य भुवने हरिरस्य एव दिव्यज्योतिकमनजत्प्रतिकप्रभाः अन्येषु भुवनेषु न सन्ति चिन्तितं तव सुप्रभावम् याते तेहि कमलं परिपत्तिकावं चित्ते शिलावस्तुभूतमिदं तवैव नानादिवस्य हरे सर्वस्य सन्दर्शनं तवसरां वैभवं मृत्युर्यवस्यकतं मयि भावने तवास्वामिनेति मनसा चिन्तयामि एषा वयोभगिरकार्यते भूयात् व्याप्ति सदैव जननेशितयोर्यामि सूर्यो विभाति वरदे प्रभयानतस्ते त्वं सर्वमेतन्निरञ्जनाभासि ब्रह्म भविष्यवरक्षिते प्रभावात् सर्वेन्द्रियं यदि यथानित्या केन्द्रेन्द्रिराजितमतं प्रमुखाश्रीत्यादित्यात्मयो जननीं प्रतिष्ठिताः त्वं चेत् भवानि जयते पुरुषं पुराणं जानेऽहमस्य तव सन्निधिकं सदैव नो चेदहं विमुरनादिरनीहरीशो विश्वासभीतिकमप्रकृतिं विद्यात्मेव जगदुद्योतां प्राणां शक्तित्वमेव किल शक्तिमतां सदैव त्वं कीर्तिकार्मिकमलामृष्टिरूपा मुक्तिप्रदाता अविरतिरेव मनुष्यलोके सुकलया कीर्तिविनाशिनं सर्वमेते पुरुषं सदा अवगतिं हरिवेव वयं जननी देवी वदां युवति भाववता
विनाशी महा गति में योति भाव तब समझ में नहीं आता तो क्या हुआ, मन के भाव से हम मां की इस स्तुति को उन्नयन तो कर सकते हैं, प्रवचन तो होता ही है। मूल देवताओं के मुख की मुखारविंद की वाणी को सुनने को मिलना इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं है। ना ही समझ में आता तो क्या हुआ। भूमि भी हाय जवान सेवन करियवान से निराजन कंटकम तुमने रखो कि दया निवानताम निकटम यदि के सदो तपस्वी निरता योग मराज तो विहाय पराम पूजन जलन के बिना किलवंतिता परिभवो भवे परिकल्पिता न प्रदान दवे समाधिना निकता वितै कृतवेद्य कब करात करा दिवे जवा भक्ति मुक्ति हृदय भवसागरा गुरुदयां दयते यदि देविमां कथयतं मना वीरममद तब भव प्रजतन सुखी हम सुविशतन नवान मनोत्तम पक्षमजन मनी जाति भगो गया भगवान विलास अक्षरा कथयतां मनुमत्य भवान वाजनिता प्रीता शिव जी ने या भूते तामश्री अहो कार्याति केवली पृच्छति तुरंत बना बड़ा बोले या पश्यति। अब देखो क्या लगा, या पश्यति सा ना भूते या भूते सा न पश्यति। समझ नहीं बात। जिन आंखों ने सुअर को देखा है, जिन आंखों ने सुअर को देखा है वे आंख बोल नहीं सकती, और जो जुबान बोल रही है उसने कुछ नहीं देखा। लो हाथ नीचे कर हाँ Yeah.
चपला बाजूने ठेवा, एका बाजून तिकडे. चप्पल कोणाची आहे ते दादाची? आ जाओ.